राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधिका वीर मोम एंड बालियान फैमिली। तो आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये मेरी जो सुबह हो रही है, ये सुबह हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 5। तो ये मेरी सुबह मतलब मेरे मायके की सुबह है। तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ, आपको पिछले ब्लॉग में पता चल ही गया होगा। तो मैं मम्मी नहीं है तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा, वरना मैं आराम से उठती हूँ जब मायके आती हूँ। तो मम्मी गई हुई हैं, बताया था मैंने मौसी के यहाँ। तो मैं अब मम्मी का जो काम है सारा मुझे करना पड़ रहा है, यानी मैं कर रही हूँ। तो मैं उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा रही हूँ मैं। जो हमारे जो मकान बने हुए हैं यहाँ पे मायके में, वे इस तरह से बने हैं कि पीछे मकान बन रहे हैं, बीच में खुला चौक है और फिर आगे मकान बन रहे हैं। तो ये पिछले मकानों में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। ये पीछे का पोर्शन है, झाड़ू लगा चुकी हूँ पिछले वाले पोर्शन में और अब पोछा लगा रही हूँ। तो ये रूम में लगा चुकी हूँ मैं। रूम में लगाने के बाद अब मैं बाहर बरामदे में लगा रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ अगले वाले पोर्शन में झाड़ू। ये किचन है, ये सामने रूम है, इधर किचन है जहाँ मैं अंदर गई हूँ। और जहाँ पे अभी कमरे से बाहर निकली हूँ, ये ड्राइंग रूम है और ये गैलरी है, यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। क्योंकि अगर मम्मी होती तो मुझे मतलब मैं आराम से उठती हूँ जब घर जाती हूँ, कोई जल्दी नहीं रहती मुझे उठने की। मम्मी करती है झाड़ू पोछे का काम। अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो बस पोछे का काम करा देती हूँ मम्मी के साथ, वरना झाड़ू तो पहले लग जाती है। ये मेरे पापा हैं। ये लाइट बंद कर दी थी उन्होंने, तो उन्हें पता नहीं था कि मैं अंदर पोछा लगा रही हूँ, तो उन्हें लाइट बंद करने लगी। क्योंकि मायके में मेरे यहाँ झाड़ू पोछे का बहुत ज़्यादा काम है, तो इसलिए मतलब मैं जल्दी इसलिए उठी थी कि ताकि टाइम पे हो जाए काम। और फिर मेरे पापा जी को जल्दी नहाने की आदत है, वे जल्दी नहा लेते हैं, 6 बजे तक नहा लेते हैं वे मतलब। तो मेरी मम्मी भी जल्दी उठ जाती है, जल्दी उठने की आदत है दोनों को ही। तो पापा जी तो अपने नहाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये है बैठक, ड्राइंग रूम। यहाँ पे डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ मैं। और इसके बाद लगाऊंगी पोछा। ड्राइंग रूम में लगाती हुई बाहर आ गई हूँ मैं पोछा, और अब लगाऊंगी यहाँ गैलरी में। बहुत टाइम लग जाता है झाड़ू पोछे में, मतलब यहाँ पे ज़्यादा काम है झाड़ू पोछे का। तो मतलब 2 घंटे तो कम से कम मान के चलो झाड़ू और पोछे का, क्योंकि साथ में डस्टिंग भी करनी होती है। ऐसे नहीं कि बस झाड़ू लगा दिया और ऐसे ही पोछा मार दिया, डस्टिंग भी करनी होती है। तो 2 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं सुबह से लग के। मैं 7 बजे तक मैंने झाड़ू पोछे का काम निपटा लिया था, फिर एकदम था, फिर इसके बाद तुरंत नहा ली थी मैं झाड़ू पोछा करते ही। फिर से स्वागत है जी आपका। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ घर, सुबह का सारा काम फिनिश कर दिया। मतलब सुबह का काम में झाड़ू पोछे का काम सारा हो चुका है मेरा। और देखिए 7:30 बज रहे हैं, घड़ी कहाँ है, वो रही घड़ी, 7:30 बज चुके हैं। यानी मैंने 7:30 बजे तक घर में सारा झाड़ू पोछे का काम भी हो गया मेरा, और मैं नहा भी चुकी हूँ। और अब मैं करूँगी पूजा की थाली साफ, और फिर करूँगी पूजा, मोहन को नहलाऊंगी, और उसके बाद फिर नाश्ते पानी का काम। नाश्ते पानी के काम में और सब्जी बनाने लग रही हूँ यहाँ पे, आलू गाजर की सब्जी, क्योंकि भाई ड्यूटी पे जाएगा तो लेके जाएगा वो खाना, लंच लेके जाता है वो। और सब्जी नाश्ते में भी काम आ जाएगी, और दोपहर के लिए भी, दोपहर तक के लिए बना रही हूँ सब्जी में। पापा जी ने नाश्ता कर लिया था, क्योंकि मेरे पापा जी जल्दी नहा लेते हैं तो उनको जल्दी ही नाश्ता चाहिए। तो मैंने पूजा करने से पहले पापा जी को नाश्ता दे दिया था, नहीं पूजा करके दे दिया था मैंने। सब्जी बनाने से पहले मैंने पापा जी को नाश्ता दे दिया था, फिर उसके बाद तब सब्जी बनाई थी और मोहन को भी भोग लगा दिया था।
तब मैं भाई के लिए अब ले जाने के लिए बना रही हूँ। दोपहर तक की सब्ज़ी बना रही हूँ वैसे तो, और खाना बनाऊँगी अब रोटी। सब्ज़ी भी बन रही है और यहाँ पे आटा भी छान रही हूँ मैं। और शिवानी है, शिवानी के साथ बात भी कर रही हूँ, वही खड़ी है कैमरा लेके। अब आटा गूँथ रही हूँ मैं। ये आटा मैंने दोपहर तक के नाम का ही गूँथ के रख दिया था कि भाई दोपहर में फिर मुझे रोटी बनानी रह जाएंगी। सब्ज़ी तो बना ही ली है दोपहर तक के नाम की। अब भाई के लिए मैं लंच कर दी हूँ पैक। भाई अभी नहा के पूजा ही करने लग रहा था, तो मैंने इतने उसके लिए मतलब लंच पैक करके रख दिया था मैंने, ताकि जल्दबाजी ना हो ड्यूटी पे जाने की। तो मैंने लंच पहले बना के उसका रख दिया था। ये पैक कर दिया है मैंने। यहाँ पे पापा में बात करने लगे थे नाश्ते के बाद, और ये अभी जाने लगा है ड्यूटी पे। और इसके जाने के बाद अब लग गई हूँ मैं रसोई का काम समेटने। खाने पीने का काम तो हो चुका था, नाश्ता मैंने शिवानी ने नाश्ता भी कर लिया था। अब कर रही हूँ बर्तन साफ और फिर करूँगी किचन साफ। तो ये है सुबह का काम। मम्मी के ना होने पे मतलब ये है कि काम तो करना पड़ता ही है, क्योंकि जब मम्मी होती है मैं मतलब मम्मी के साथ किचन में काम करा लेती हूँ, खाने पीने का काम बना कर लेती हूँ मैं। लेकिन जब रसोई का काम साफ करने का बर्तन है तो मम्मी खुद ही कर लेती हैं, ये नहीं कराती मुझसे, बस खाना वाना बनवा देती हूँ मम्मी के साथ में। तो शिवानी मेरे पास, इसलिए मैंने रोक रखा था शिवानी को कि भाई उसकी पढ़ाई भी थी, उसके पेपर भी शुरू होने वाले हैं। तो मैंने ज़्यादा तो ये नहीं पाई, ये कहा था कि हाँ इतना मम्मी नहीं आती, इतने तो मेरे पास रह ले। तो शिवानी फिर मेरे पास ही रही, अपनी बुक्स भी यहीं लेकर आ गई थी वो, मेरे पास ही रह कर पढ़ी थी वो। क्योंकि भाई चला जाता है ड्यूटी पे, फिर पापा रह जाते हैं और मैं फिर मन नहीं लगता अकेले का बिल्कुल भी। तो इसलिए शिवानी मेरे पास ही रही। बातें भी करते रहे और काम भी करते रहे दोनों। रसोई का काम हो गया है सारा मेरा, मतलब सुबह का सारा काम फिनिश कर दिया है। अब दोपहर को रोटी बनानी है मुझे, और सब्जी तो मैंने बनाई ली थी। और अब मैं अपना सूट जो मैंने कल कटिंग किया था उसे कंप्लीट कर लूँ। सूट तो मैंने रात सिल दिया था, रात रखी थी मैंने मशीन, 10 बजे तक मैंने रात सूट कंप्लीट कर दिया था। रात का काम निपटा के खाना वाना बना के, और अब बस सलवार रह रही है, सलवार सिल लेती हूँ। ये रख दिए मैंने मशीन, अब करूँगी अपना सूट कंप्लीट। पापा जी बैठे हैं और शिवानी भी है। शिवानी तो अपना बल्कि काम कर रही है, कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो वो तो उसे अटेंड कर रही है। और मैं पापा जी के साथ बात करने लग रही हूँ और अपना सिलाई का काम भी कर रही हूँ। शाम के बज गए हैं 4 और मैं मोहन को दूध पिलाती हूँ। उठा दिया था मैंने, अभी उठाई मोहन को। ये रहे, दिखाती हूँ मैं, ये रहे मम्मी के लड्डू गोपाल। और अभी ने दूध पिला देती हूँ। और लड्डू गोपाल कथा सुन रहे हैं टीवी पे, ये चल रही है टीवी पे कथा, और ये कथा सुन रहे हैं। उनका दूध पिला देती हूँ। अब कर रही हूँ शाम की पूजा, क्योंकि टाइम हो रहा है 5:30।
और पूजा करके फिर बनाते हैं खाना। शाम की पूजा कर लिया मैंने, अब खाना बनाते हैं। खाने में अभी सोचा ही नहीं क्या बनाऊंगी, मैं पूछूंगी पापा जी से क्या बनाए। अभी भाई भी नहीं आया ड्यूटी पे से। क्या बनाऊं, बनाने की टेंशन। पापा जी कहते कि आलू बना लेना थोड़े से, क्योंकि दूध के जमे बनाना सोच रही मैं। तो पापा जी कहते हैं दूध के जमे बनाएंगी तो थोड़े से आलू बना लेना, और नहीं तो चटनी बना लेना, चटनी के साथ रोटी और दूध के जमे। आज ये सोच रहे हैं खाना, तो देखती हूँ। भाई आएगा उसे पूछूंगी कि वो चटनी से खा लेगा क्या रोटी, नहीं तो फिर आलू बनाऊंगी थोड़े से। तो बस बनाते हैं, रात का खाने की तैयारी करते हैं। ये भाई भी आ गया था ड्यूटी पे से, तो फिर मैंने उसे चाय बना के दी और मुझसे पूछ लिया था मैंने खाने में क्या खाएगा, तो उसने कहा था कि चटनी से खा लूँगा, दूध के जमे और चटनी के साथ। तो फिर मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। चाचा जी बैठे थे और पापा जी और भाई और शिवानी, हम सब बैठे भी बात करने लगे। उसके बाद लग गई मैं आटा छानने। चटनी मैंने बनाई ली थी, मिक्सी में बना के रख ली थी चटनी, और बस अब आटा बना के रोटी बना दूँगी। रोटी बनाने लगी हूँ और बात कर रही हूँ। भाई भी खड़ा है मेरे पास ही किचन में और शिवानी भी, हम तीनों ही बातें कर रहे थे। अब सबसे पहले थाली मैंने मोहन के लगाई, मोहन को भोग लगा दिया। अब खाने पीने का काम भी हो गया है मेरा, और अब कर रही हूँ रात के टाइम, रात का मतलब सबसे लास्ट काम है किचन साफ करने का। दूध तो बस पापा जी ने भी लिया था, क्योंकि जब मैं खा लिए थे दूध के तो दूध का मन नहीं था, और दूध किसी ने भी नहीं लिया था, इसलिए दूध मीठा किया ही नहीं मैंने। बस खाना मोहन को ही दूध दिया था, और उनको फिर ये सुला रही हूँ मोहन को। शिवानी बेड पे लेट चुकी है, मतलब सोई तो है नहीं, फ़ोन देख रही है, और मैं मोहन को सुला रही हूँ। तो जी अब अपने ब्लॉग को यहीं पे रोकती हूँ, वीडियो को यहीं देती हूँ विराम। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तो फिर आपको मेरा ब्लॉग आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए बाय, राधे राधे और थैंक यू।